नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जी के जीएस सीरीज के 29वें दिन पुनः 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आपका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि आने वाला साल बिहार में अधिक से अधिक वैकेंसियों का साल होने वाला है। तो अपने तैयारी में लगे रहिए और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? ऑप्शन ए 14 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी 16 अगस्त 1947। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ। इसकी अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन 1928 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। यह संगठन किसके नेतृत्व में बना था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। यह संगठन किसके नेतृत्व में बना था? ऑप्शन ए रामनाथ गिडवानी, ऑप्शन बी निरंजन लाडवानी, ऑप्शन सी हेमू कालानी, ऑप्शन डी अब्दुल बाकर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सिंध में स्वराज सेना का गठन अब्दुल बाकर के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? ऑप्शन ए 10 मार्च 1930, ऑप्शन बी 11 मार्च 1930, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930, ऑप्शन डी 13 मार्च 1930। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। ऑप्शन ए बेसिक भाषा, ऑप्शन बी कोबोल भाषा, ऑप्शन सी मशीनी भाषा, ऑप्शन डी फोर्ट्रान भाषा। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ऑप्शन बी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, ऑप्शन सी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हार्ड करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा
जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ऑप्शन बी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ऑप्शन सी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। प्रश्न संख्या 8, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? ऑप्शन ए, वे आकार में काफी छोटे हैं। ऑप्शन बी, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ऑप्शन सी, वहाँ अति शुष्क जलवायु है। ऑप्शन डी, वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, 9वां प्रश्न, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी भारत के सबसे पूरब में जो स्थान है वो किस राज्य में है? ऑप्शन ए, मिजोरम। ऑप्शन बी, मेघालय। ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी, नागालैंड। तो भारत का सबसे पूर्वतम स्थान जिस राज्य में है वो है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन ए, प्रोटीन। ऑप्शन बी, स्टार्च। ऑप्शन सी, फाइबर। ऑप्शन डी, वसा। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि ऑप्शन ए, अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। ऑप्शन बी, यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है। ऑप्शन सी, यह स्टील की बनी होती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहता है। अमाशय के दीवार के इर्द गिर्द बहुत सारी श्लेष्मा पाई जाती है जिसके वजह से अमाशय स्वयं इस रस से अप्रभावित रहता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, मुंबई में। ऑप्शन बी, कोलकाता में। ऑप्शन सी, लाहौर में। ऑप्शन डी, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के
उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14। अम्ल वह पदार्थ है जो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, ऑप्शन सी प्रोटॉन देता है, ऑप्शन डी OH आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15। आज का अंतिम प्रश्न। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा, टाइपिंग एरर है, गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ऑप्शन ए हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी वायु दाब बढ़ जाता है, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, ऑप्शन डी वायु दाब घट जाता है। तो हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु में ऊपर जाने के बाद वायु दाब घट जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरह से आज हमने 15 महत्वपूर्ण उन प्रश्नों को देखा है जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। तो उम्मीद है कि आपको प्रश्नों का चयन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग।